चलें जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं ना, तो मैंने आपसे कहा था चाय का कप अपने हाथ में रख लें, चूँकि आगे जाकर हमारी चीज़ें और अच्छी होने वाली हैं और आपको हम आगाही देने जा रहे हैं। आगाही क्यों देने जा रहे हैं? क्योंकि कल है 14 नवंबर और 14 नवंबर को आपको पता है क्या होता है? क्या होता है? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। ओह। और उसके हवाले से लोगों को आगाही दी जाती है। और ये आगाही दुनिया भर में तो है, लेकिन पाकिस्तान में इस पर बड़ा काम हो रहा है। और पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा इससे मतलब जानकारी नहीं रखते, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसमें दिस प्रोग्राम इज़ स्पॉन्सर्ड बाय डिस्कवरिंग डायबिटीज़ फार्मीवो इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। तो अब इसके लिए हमने यहाँ पर दावत दी है। डॉक्टर अली असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची में और प्रेसिडेंट है इलेक्ट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के। डॉक्टर साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और आगाही देने के लिए आपने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया अली, एमी, आपका, आज न्यूज़ का कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया। थैंक यू सो मच। और सर एक तो बहुत बहुत आपको गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग के साथ सर ये जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, आप लोगों का बड़ा इसमें किरदार यहाँ पाकिस्तान में आगाही के लिए देखा जा रहा है। अच्छा, हम देख रहे हैं इसको कि ये हर साल कुछ ना कुछ मुख्तलिफ करते हुए आ रहे हैं, या 2 साल इसमें कुछ रखते हैं, अब वेलबींग के हवाले से हो रहा है। सर आप लोग क्या किरदार अदा कर रहे हैं, कैसे आगाही दे रहे हैं लोगों को? और पहली बात ये सर कि ये होता क्यों है? क्योंकि एक मिथ है कि आप मीठा ना खाएं, मीठा खाएंगे तो आपको शुगर हो जाएगी। हाँ, क्या ये सच है या फिर नहीं? अली, मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ। देखिए, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर, ये तो सिंबॉलिक एक डे बना दिया है। सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 14 नवंबर को या 13 नवंबर को ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान इस वक्त डायबिटीज़ में टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे है। हर 100 में से 31 लोगों में पाकिस्तान में डायबिटीज़ है। अच्छा। और ये दुनिया में डायबिटीज़ के जो शरह है वो सबसे ज़्यादा है, 30-31% प्रेवलेंस है पाकिस्तान में। तो 365 दिनों में से कोई एक दिन डायबिटीज़ पे काम करने से डायबिटीज़ ने नहीं कम हो जाना पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो ये तो एक सिम्बॉलिक डे होता है जिसपे हम, हमारे साथ लोग, हमारे साथ बाकी डॉक्टर्स पूरे पाकिस्तान में अवेयरनेस को गेयर अप करते हैं। लेकिन ये जो अवेयरनेस हम गेयर अप करते हैं 14 नवंबर को, ये पूरे साल फिर रन करती है और पूरे साल हम इसको टेकअप करते हैं और इन प्रोग्राम्स को, इन आगाही की मुहिम को आगे बढ़ाते चले जाते हैं टिल द टाइम वी अगेन मीट ऑन 14 नवंबर। देखते हैं कि बड़ा सोसाइटी भी बड़ा किरदार अदा कर रही है कि वो साइकिलिंग, मैराथन वगैरह का इनेकाद किया जाता है ताकि लोगों को आगाही दी जा सके। देखें, सोसाइटी इज़ ऑल्टिव अली, मैं समझता हूँ कि सोसाइटी को आप जो सिखाएंगे वो सीख जाएगी। ये हमारा फ़र्ज़ है, आपका, हमारा, सबका मुश्तरका फ़र्ज़ है कि हम नॉलेज की डिसेमिनेशन करें, लोगों में आगाही दें, लोगों को पुल करें टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल, और जब भी चीज़ें बदलेंगी पाकिस्तान में। वो जो आपने सवाल किया कि ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज़ हो जाती, आज से 10 साल से पहले आप मुझसे अली सवाल पूछने में कहता नहीं। आज आप मुझसे पूछेंगे तो आज बड़ा क्लियर है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रही है, इसकी वजह मोटापा है। अब आप शुगर खा लेंगे। अच्छा, इसकी टाइप्स हैं? टाइप्स हैं, टाइप्स 1, टाइप्स 2, ये इस तरह बिल्कुल ऐसे ही है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ सबसे कॉमन टाइप होती है जो मोटापे की वजह से होती है। जी। अच्छा, अगर आप चीनी ले लेंगे और उसके बाद उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो डायरेक्ट स्टोरेज में चले जाएगा बॉडी के, और वो स्टोरेज फैट के फॉर्म में होगा, आहिस्ता आहिस्ता ओबेसिटी कराएगा, ये ओबेसिटी डायबिटीज़ करेगी। तो हाँ, 10 साल पहले पूछते तो मैं कहता नहीं यार, शुगर डायरेक्टली नहीं कराएगी, बर्न की जा सकती है ना, मतलब वर्कआउट करें, यही तो करना है, यही तो हम नहीं कर पा रहे कि हम कैलोरीज बर्न नहीं कर पा रहे हैं, यही तो रियल प्रॉब्लम है। स्टोर कर रहे हैं। स्टोर अच्छा, कर एक चीज़ और डॉक्टर अली, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जैसे कि आपने बताया कि दुनिया भर में पाकिस्तान की रैंकिंग डायबिटीज़ में जो है वो टॉप अप हो रही है, किस एज ग्रुप में आप देखते हैं कि ज़्यादा बढ़ रही है? कौन सा एज ग्रुप? देखें, सबसे पहले 50 साल के बाद डायबिटीज़ होती थी, फिर 40 साल के बाद होने लगी, फिर 30 साल के बाद, और अब एमईएम अपने क्लिनिक में 10, 12, 14 साल के बच्चे देखते हैं विद टाइप 2 डायबिटीज़ जिसका ताल्लुक ओबेसिटी से। ये 10, 12, 14 साल के बच्चों का वज़न आमतौर पे 80, 90 और 100 किलो होता है। जब इनके वालिदैन आते हैं इनको डायबिटीज़ के साथ लेकर, तो हम कहते हैं डायबिटीज़ हो गई, तो शॉक्ड हो जाते हैं कि अभी तुम्हारा बच्चा स्कूल में और उसको डायबिटीज़ हो गई, कैसे? वो इस तरह होती है क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, और ये वो वेट होता है जो पेरेंट्स हमेशा समझते हैं बच्चों को अच्छा खिलाओ। आपने देखा है हमारे यहाँ कितना फोकस है, खाओ नहीं 1 रोटी नहीं, तुम 2 रोटी खाओ, 3 रोटी खाओ, ये भी खाओ। इंसान को अल्लाह ने, इंसान फितरत पे बना हुआ है, इंसान उतना ही खाएगा टेबल के ऊपर जितनी उसकी ज़रूरत है, खाने के लिए मत जियो। लेकिन हमने सिखा दिया है कि नहीं ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। उस बच्चे को आप देखें घर में फोकस अर्ली लाइफ में यही होता है कि तुमने खाना है ताकि मजबूत बनो। अब वो मजबूती क्या है? वो मजबूती मोटापे की सूरत में आती है, और यही हमारी नई जनरेशन को डायबिटीज़ की तरफ लेकर। अच्छा सर, ये मैं देख रहा हूँ इस पर तकरीबन 2013 से इसमें ये जो मुहिम्मात शुरू हुई हैं,
अलग अलग नामों से लोगों को आगाही दी जा रही है। अभी 2024 से 2026 तक ये डायबिटीज़ एंड वेलबींग की तरफ है। इससे पहले ये 2021 से 2023 तक एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर था। तो अब ये जो वेलबींग डायबिटीज़ ये सिलसिला चला है, तो इसमें आप लोग क्या आगाही फराहम कर रहे हैं लोगों को, किस तरह से लोगों को कन्वे कर रहे हैं अपना मैसेज? देखिए, डायबिटीज़ जो है ना अली, वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ को इम्पेक्ट नहीं करती है। किसी शख्स को डायबिटीज़ है, वो थकेगा, कमज़ोरी महसूस करेगा, उसको चिड़चिड़ापन, गुस्सा होगा, उसका दिल नहीं चाहेगा चीज़ें करने का, ये एक एस्पेक्ट है। फिर यही डायबिटीज़ का मरीज़ जब डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करेगा तो आगे पेचीदगियाँ हैं, हार्ट अटैक है, फालिज है, पैर कटना है, अंधापन है, ये सारे मसाइल हैं। और इसके अलावा उसकी मेंटल वेलबींग है। अच्छा सर, एक चीज़ और देखी है मैंने कि कुछ लोग जो कि डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, थोड़ी देर के अंदर वो पिनअप कर रहे होते हैं और वो चेक करें अब मेरा शुगर लेवल कितना है, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। तो ये चीज़ भी तो आपको ज़्यादा डायबिटीज़ साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। डायबिटीज़ का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। कब चेक शुगर्स अलग अलग है। देखें, मेरे 2 बच्चे हैं, एक ज़रा तेज़ पढ़ लेता है और जल्दी होमवर्क कर लेता है, एक ज़रा स्लो है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। सही है। कितनी बार चेक करना है डिपेंड करेगा कि पेशेंट कैसा है, पेशेंट की शुगर्स कैसी है, उसकी शुगर्स को कितनी जल्दी हमें कंट्रोल करना है, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन आम तौर पे अगर किसी की ब्लड शुगर ठीक चल रही है तो 2 से 3 दिन या 4 दिन में भी कोई एक शुगर चेक कर लेता है तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर किसी की शुगर्स बढ़ी हुई हैं और हमें जल्दी ठीक करनी है तो शायद हम उसको कहेंगे कि दिन में 2 बार भी चेक करो, ये भी मुमकिन है। हमें अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए? लाइफस्टाइल को बदलने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि सारा प्रॉब्लम लाइफस्टाइल का है। हमने चलना ही छोड़ दिया है। मेरे घर से 300 मीटर पे जनरल स्टोर है। जब मैं रात को अगर निकलूँ तो गली के कोने में कुत्ते बैठे होते, मैं नहीं जा सकता वहाँ से, मुझे गाड़ी में ही बैठ के जाना पड़ता है। तो सर अब तो लोग ट्रेडमिल भी रख रहे हैं ना घर में, इसीलिए नहीं ट्रेडमिल रख रहे हैं, लेकिन देखिए जो कुदरती वॉक है उसका अलग ही मज़ा है, वो एक अलग ही चीज़ है। बहरहाल सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमने लाइफस्टाइल में वॉक को हटा दिया है। छोटी सी भी चीज़ होती है, लोग बाइक को किक करते हैं और चले जाते हैं दुकान तक। मैं छोटा था, मैं बचपन में 12-14 साल की उम्र में, जितने मेरे बच्चे अभी हैं, हम निकल जाते थे, दूर दूर तक जाते थे, किलोमीटर। हमारे पेरेंट्स को फिक्र नहीं होती थी। आज मेरे बच्चे अपार्टमेंट के गेट से उनको इंस्ट्रक्शन है कि तुमने बाहर पैर नहीं निकालना, अपार्टमेंट के गेट से जो करना है अपार्टमेंट के अंदर करो। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमने ही बना दिया ना अली ये माहौल, हम ही बदलेंगे इंशाल्लाह माहौल को भी। नंबर 2, डाइट। पहले घर के खाने होते थे, रेस्टोरेंट्स की मील लग्जरी होते थे। अब वही रेस्टोरेंट के खाने जो है, आप बच्चों को कहते हैं यार बच्चों दिल नहीं कर रहा, संडे को चलेंगे, बच्चे कहेंगे बाबा कोई मसला नहीं है, अभी जो है टैब के ऊपर ऑर्डर कर देंगे। बताने की जरूरत है ना, अम्माएं जान छुड़ा लेती हैं, कहती बेटा बाहर से मंगवा लेते हैं खाना, आज घर में नहीं बनाते। सब करो अली, आप तो भी यहाँ बैठ के कह सकते घर जाके यही बात करें तो मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है? ये तो बराबर नहीं बैठी है खातून। नहीं, मुझे लगता है सबके साथ ऐसा हो गया, सिर्फ खवातीन वाला मामला नहीं है, सबने अपनी इजी लाइफ को ज़्यादा कैरी कर लिया। डॉक्टर अली, मैं एक बात ये पूछना चाहूँगी कि मैंने देखा है कि ज़रूरी नहीं है, जैसे आपने कहा कि मोटापा, आप बहुत ज़्यादा स्लिम लोग भी होते हैं और वो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी को कब कब चेक करवा, बेशक वो हेल्दी है, लेकिन कब कब चेक करवाना चाहिए कि वो डायबिटीज़ के औरा में तो नहीं है? देखिए, इसमें गाइडलाइंस बड़ी क्लियर है कि 35 साल की उम्र के बाद हर साल आप एक बार अपना डायबिटीज़ का चेकअप ज़रूर कराएं। कुछ भी नहीं तो सिर्फ एक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, यानी 8 घंटे आपने रात को कुछ नहीं खाया है और 8 घंटे के बाद आप लेबॉर्ट्री से एक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करा लें, एंड दैट शुड बी लेस देन 100। सो 35 ईयर्स ऑफ एज के बाद सबको कराना है, कंपल्सरी है। लेकिन अगर किसी का वेट ओवर वेट या ओबीस कैटेगरी में है या फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, या वो देखते हैं कि वो वॉक नहीं कर रहे हैं या उनके खाने पीने में जंक फूड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो दे कैन डू इट एनी टाइम। फिर ज़रूरी नहीं है कि आप 35 साल की उम्र के बाद करें, पहले भी कर सकते हैं। नहीं करवाया जाता तो ये आगे जाके कितने मसाइल क्रिएट कर सकता है? देखें, जो चीज़ वक्त पे चेक हो जाती है वो अर्ली स्टेज में पिक हो जाती है। एक वीड्स होते हैं ना, प्लांट्स के साथ वीड्स आ जाते हैं, वीड्स को आप जल्दी निकाल देते हैं, प्लांट के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। वीड्स को जितनी देर तक छोड़ देंगे वो कुदरती पौधा आपका ग्रो नहीं करेगा। यही डायबिटीज़ के साथ है, आप जल्दी पिक करेंगे, जल्दी कंट्रोल करेंगे, लॉन्ग टर्म पे अपने पुर्जे या अपने बॉडी के पार्ट्स को बचा लेंगे। यही डायबिटीज़ लेट पिक करेंगे जब नुकसान हो चुका है। अच्छा सर, एक बड़ा ज़रूरी सवाल आया है पीछे से ना, वो कान में कह रहे हैं ज़रा पूछें ज़रा, टाइप 1 के जो बच्चे होते हैं ना छोटे, वो इंसुलिन पर होते हैं। अब इंसुलिन की सिरिंजेस सर बच्चों को लगाना बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो इसके लिए आगे कुछ काम हो रहा है कि इसमें कुछ आसानी हो सके, क्योंकि बच्चों को पकड़ के वो इंसुलिन की इंजेक्ट करना ज़रा एक मुश्किल सा काम है। एब्सोल्युटली अली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो पेन आ गए हैं, जी बिल्कुल, पेन के नीडल्स बहुत पतले होते हैं, बड़े फाइन नीडल्स होते हैं। डायबिटीज़ में पंप्स भी आ गए हैं, बट दे आर वेरी कॉस्टली, वो बहुत कॉस्टली है, उसकी प्राइस मिलियन से भी ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसकी जो है वो 6 फिगर्स में होती है।
तो वो पंप्स भी आते हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी आते हैं। ठीक है। डायबिटीज़ के टाइप 1 डायबिटीज़ में जो इंसुलिन है, ओरल इंसुलिन पे भी बड़ा काम हो रहा है। अच्छा। ऑल्दो कि पिछले चंद साल में इसमें कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट डेकेड में शायद इंसुलिन खाने वाली भी आ जाएगी। लेकिन अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा शायद। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना अली, जो मुझे कहने दें यहाँ पे, कि पूरी दुनिया में टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन गवर्नमेंट देती है। सही है। हमारे यहाँ केपी में और अब पंजाब में भी तो गवर्नमेंट अब इसको सप्लाई कर रही है टू टाइप 1 डायबिटिक्स। लेकिन हमारे वाले प्रोविंस में, सिंध में, अभी तक ये टाइप 1 डायबिटीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट नहीं मिलता। फ्री ऑफ कॉस्ट तो छोड़ें, बल्कि और उसके रेट्स बढ़ जाते हैं। मतलब मैंने देखा है कुछ लोगों को इस तरह से, तो बाकायदा बात करते हैं, जो चीज़ 6,000 की मिलती थी आज वो 11-12 हज़ार रुपये में वो तो पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि इन्फ्लेशन हैज़ गॉन अप। हर चीज़, आप एक लीमू की कीमत देख लें अली, टमाटर की कीमत, टमाटर की तो मैंने कहा बेगम को कहा आप ही लाइएगा, मैं तो नहीं जा रहा लेने। अच्छा डॉक्टर अली, एक बात जो मैं पूछना चाहूँगी, डायबिटीज़ हर बॉडी के पार्ट में अलग अलग जगह पे, या एक पूरा ओवरऑल नाम ही डायबिटीज़ है? क्योंकि कहते हैं कैविटी होना दांतों की डायबिटीज़ है, और अगर डायमेंशिया का पेशेंट हो तो इसका मतलब है ब्रेन में डायबिटीज़ हो गई है। तो ये वाकई इस तरह का है? देखिए, डायबिटीज़ का मतलब है खून में शुगर का बढ़ जाना। ठीक है। अब ये जिन ऑर्गन्स को मिलनी चाहिए थी उन ऑर्गन्स को नहीं मिलती है। मिसाल के तौर पे मसल्स को नहीं मिल रही है तो मसल्स वीक हो रहे हैं, तो जहाँ जानी चाहिए थी वहाँ नहीं जा रही, वो ऑर्गन्स वीक हो रहे हैं। और चूंकि एक्स्ट्रा शुगर है तो कहीं ना कहीं तो जाना है, तो बाकी के सारे ऑर्गन्स में जाएगी और सारे ऑर्गन्स को खराब करेगी। बड़ा काम कर रहे हैं इस हवाले से, तो कोई मैसेज आप देना चाहेंगे व्यूवर्स को, और हमें भी वो मैसेज मिल जाएगा हमारी आगाही के लिए, तो आवाम को भी आगाही दे दें सर इस प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल, देखें हम पाकिस्तान में इस वक्त डायबिटीज़ में हमारी शरह सबसे ज़्यादा है अली और एमी। हमें कोशिश करनी है कि लोगों को जितना अवेयरनेस दे सकते हैं दें, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हम बहुत समझाते हैं लोगों को कि आपको जी कोल्ड ड्रिंक प्लीज़ ना लें, आप मीठा कम करें, तेल कम करें। बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना। हो सकता है इस प्रोग्राम के बाद आप कुछ लगाएं तो हम लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाए रोकना, है ना। मेरे ख्याल से फोकस करना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन पे, ठीक है, आने वाली नस्ल पे। स्कूल्स कॉलेजेस में काम करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि एक बार बच्चे जब कोई चीज़ सीख जाते हैं ना, और बच्चे दे आर क्विक लर्नर्स, तो वो सीख जाते हैं तो वो घर जाके अपने बड़ों को भी बदल देंगे। वही जेनजी वाली बात जो हम प्रोग्राम से पहले कह रहे थे, दिस इज अ जनरेशन विच विल टीच देयर पेरेंट्स, विच विल टीच देयर एल्डर्स। बच्चों को चेंज करेंगे, हर घर चेंज होता चला जाएगा। ये बात आ गई है सामने, बच्चों को चेंज करें, पूरा घर चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बड़े क्विक लर्नर्स होते हैं। तो आप लोगों ने ये आगाही देनी है बच्चों को, और बच्चे जब ये सीखना शुरू करेंगे आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। खाने पीने की चीज़ें से डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब आपका सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप लोग बड़ा काम कर रहे हैं सर, अप्रिशिएट करते हैं इस प्लेटफॉर्म से, और आपका ये काम इंशाल्लाह जारी हो सारी रहे, मजीद आगाही मुहिम इस तरह से आप चलाते रहें और लोगों को अवेयरनेस देते रहें इससे मुताल्लिक। बिल्कुल, और आपने कहीं नहीं जाना, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं वंस अगेन।